नमस्कार दोस्तों। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लिए आज का दिन यानी कि बुधवार का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज झारखंड विधानसभा की महत्वपूर्ण 38 और महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों का जनादेश मत पेटी के हवाले होने जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आज कौन सी पार्टी आखिरकार किस सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी, इन सभी की किस्मत आज लॉक होने वाली है ईवीएम मशीन के अंदर। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीते मंगलवार को जी हाँ पूरा दिन क्या चलता रहा, नोट कांड नोट कांड नोट कांड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ काफ़ी अधिक वायरल हुई और आज प्रिंट मीडिया ने भी इसको काफ़ी छाप दिया, वो भी फ्रंट पेज पर। और इसने महायुति गठबंधन को जरूर जी हाँ परेशान किया है। और मगर मतदान पर इसका क्या असर होगा ये ठीक ठाक से पता चल पाएगा 23 नवंबर को, जिस दिन होगी वोट की काउंटिंग। सो गाइस, यहाँ पर वोट जो प्राप्त करने का तरीका है नोट के बदले, जी हाँ ये हर बार थोड़ी बहुत न्यूज़ इलेक्शन से पहले पकड़ी जाती है, वो भी खास तौर पर जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे ठीक एक दिन पहले नोट की सेटिंग की जाती है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ कड़ा एक्शन नहीं लेता है। जी हाँ, चुनाव आयोग के ऊपर भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जी हाँ भारत की राजनीति के अंदर चल क्या रहा है। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता है 9.63 करोड़ और झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता आपके हैं 2.6 करोड़, राइट। और यहाँ पर कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में 288 एंड झारखंड में है आपकी 81। अब झारखंड में 81 का पहला फेज आपको याद होगा 13 को संपन्न हुआ था, ये सेकंड फेज है। इस सेकंड फेज में आज मात्र 38 सीटों पर चुनाव पड़ने वाले हैं, मतलब कि मत होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो नोट कांड हुआ इसके पीछे की कहानी वास्तविक रूप से है क्या। एक्चुअली बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर नाला सोपरा में वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप लगा है और इससे जुड़ा हंगामे का वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो को भी यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और खुद को पॉज कर रहा हूँ, आप आराम से इस वीडियो को सुनिएगा। अब दोस्तों, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता क्लाइड कैस्ट्रो ने वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा कि वीडियो में बीवीए नेता धन दिखाते और सवाल करते नजर आ रहे हैं और ये दोस्तों गंभीर मामला है सच कहूँ तो। और इन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जब भी धन पकड़ा गया है तो इसका लिंक बीजेपी से मिला है। आज इतना बड़ा नेता विनोद तावड़े बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखिएगा, और इतना बड़ा अमाउंट ये बांटते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट इनके पास एक डायरी भी है, डायरी को मेंटेन करा कि कैसा पैसा कितना पैसा किसी के हवाले करना है। सो गाइस, चुनाव आयोग के इस मामले में अभी चुनाव आयोग जांच कर रहा है, ठीक है। उनके सहयोगी जितने भी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। जी हाँ, ये विपक्ष की पार्टी है, बीजेपी के अगेंस्ट चलती है और आखिरकार उनके नेताओं की स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एक्चुअली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े का कथित वीडियो जब वायरल हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी हाँ, वो भी की गई कंडक्ट सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पत्रकारों के सामने दी और इन्होंने ये कहा मीडिया से कि एक वीडियो में भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को प्रमुखता से देखा जा सकता है और वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े हैं। पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजुटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैंक चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर ये पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है ये पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे। जिनके पास से बड़ी रकम बरामद होने की खबर मिली है और मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार इन्होंने ये बोला कि मेरे पास मौजूदा जानकारी के अनुसार उन्हें मुंबई के विरर ईस्ट इलाके में एक होटल है उसके अंदर पकड़ा गया, वो भी काफ़ी सारे लोगों के साथ में। और उनके पास एक काला बैग मिला है जिसमें 15 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट है और उस बैग के अंदर एक डायरी भी है। डायरी में मेंटेन किया गया कि आखिरकार किसको कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि बांटना है। अब दोस्तों, इसके बाद ना जो बीजेपी के वोट बैंक है उस पर एक नेगेटिव असर तो पक्का पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा। सो गाइस, यहाँ पर नाला सोपरा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई थी
राइट। और आचार संहिता के अनुपालन के लिए गठित चुनाव मशीनरी का फ्लाइंग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका था और फ्लाइंग स्क्वाड ने परिसर का जायजा लिया और कुछ जब्ती भी करी, अमाउंट भी और वो डायरी भी। अब संबंधित एक्ट के तहत क्या करा, एफआईआर इन पे दर्ज कर दी गई है और सब कुछ नियंत्रण में है, ऐसा कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जी हाँ, इस नेता को 10 साल के लिए 20 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है, एक सही एग्जाम्पल सेट कर सकता है अन्य नेताओं के सामने कि हाँ, कोई भी इंसान पैसों के बदले अगर वोट लेना चाहता है मार्केट से तो वो 100 बार कम से कम सोचे। लेकिन चुनाव आयोग कई जगह पर चुप्पी साध लेता है और सबसे बड़ी चुप्पी वो तब साधता है जब नेताओं के द्वारा उठपटांग बयान आते हैं विपक्ष की पार्टी के लिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कोई छोटा मोटा नारा नहीं है। जी हाँ, एक तरफ हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि मैं सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता हूँ, लेकिन एक तरफ ये नारा देते हो कि एक बहुत बड़ी खाई हम सभी धर्मों के बीच में खोद रहे हो। सो गैस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो मंच पर नेता जीतने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए भी अपने शब्दों की मर्यादा को लांघ जाते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे खड़ा होता है। और दोस्तों मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि काफ़ी डेवलप कंट्री है, काफ़ी विकसित देश है, खास तौर पे एज फॉर एग्जांपल अमेरिका या फिर अन्य जितने भी विकसित देश हैं, वो सभी के सभी देश ईवीएम मशीन के माध्यम से अपने देश के अंदर वोट नहीं करवाते हैं। अभी भी वहाँ पर मत पत्रों के माध्यम से ड्रॉप बॉक्स के जरिए मत होते हैं। तो गाइस, वो चाहे तो ईवीएम मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन उन देशों को भी ईवीएम मशीन के ऊपर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, हम कह सकते हैं कि फेथ नहीं है। सो गैस, आपको क्या लगता है अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त होते, अगर आप राजीव कुमार होते, जी हाँ, तो आप भारत देश के अंदर किस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे देश के अंदर चुनावों को संपन्न करवाते? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गैस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।